ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुमशङ्कररूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः ईश्वरम्। सज्जनों, महाशिवरात्रि का विशेष पर्व प्रत्येक वर्ष भक्त लोग धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग महाशिवरात्रि के इस महापर्व देवों के देव महादेव भोलेनाथ की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि सनातन धर्म में जो भी पर्व त्योहार होते हैं उसका एक कारण है, महत्व है। उसी तरह से महाशिवरात्रि भी है। तो सबसे पहले हम सब लोग इसकी चर्चा करेंगे। कुल 10 प्रश्न होंगे महाशिवरात्रि के, और उन 10 प्रश्न का उत्तर इस भगवत चर्चा में हम सब लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहले, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? दूसरा, भारतवर्ष में या और अन्य देश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तीसरा, शव से शिव बनने का इतिहास, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान शिव के 28 अवतार हुए थे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। शिव एक तत्व हैं, शिव अविनाशी हैं, या शिव जन्म मृत्यु के परिधि के अंतर्गत आने वाले हैं, इस पर भी चर्चा। क्या पार्वती जी ने शिव को शव से शिव बनाया? सती के श्राप की कथा भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसको समझे बिना पूरा ये महाशिवरात्र नहीं समझा जा सकता है। और विवाह के बारात की कथा भी हम सब लोग समझेंगे। ओम जपें या ओम नमः शिवाय जपें, या भगवान शिव स्वयं किसका जाप करते थे? माता पार्वती ने किसका जाप कर भगवान शिव को पाया? इस पर भी चर्चा करेंगे। और शंकर जी को देवों का देव महादेव क्यों कहा जाता है? इस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? जैसा भौतिक कारण सब लोगों को पता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, और एक तरह से जैसे आप लोग एनिवर्सरी डे मनाते हैं, उसी तरह से भगवान शिव का ये विवाह दिवस है।
दूसरा कारण यह है कि इसी दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। तीसरा कारण यह भी है कि इसी दिन पहली बार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे। तो रात्रि तो अंधकार का प्रतीक है, फिर महाशिवरात्रि तो शिव बारात, इसका मूलतः वास्तविक नाम है शिव बारात। दक्षिण भारत में बारात रात्रि कहिए, बारात कहिए, शिवरात्रि और बारात, बारात रात में ही होती है, शिवरात्रि। तो इसका एक भौतिक अर्थ भी है और एक आध्यात्मिक अर्थ भी है, और दोनों अर्थ अपने अपने जगह की विचारधारा रखने वाले भक्तों साधकों के लिए अनिवार्य है। जो प्राथमिक स्तर के भक्त हैं वो आज के दिन भगवान शिव की बारात की झांकियां निकालते हैं। जो आध्यात्मिक स्तर के भक्त हैं वो समझते हैं कि आखिर में शिवरात्रि क्या है। तो महाशिवरात्रि, महादेव का विवाह हुआ तो नाम पड़ गया महाशिवरात्रि। लेकिन शिव एक स्थिति है, और जब तक उस स्थिति के अंतर्गत शिव उसके उपराम नहीं हुए तब तक जन्म मृत्यु के अधीनस्थ हैं, और जब उपराम हो जाते हैं तो वहीं शिव शिव तत्व हो जाते हैं। तो तीनों गुण से ऊपर रात्रि, तीनों गुण से जब ऊपर साधक भजन करते करते शंकाओं से उपराम हो जाता है, सब की परिधि से ऊपर उठ जाता है। सब की परिधि से ऊपर उठने का मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ गया। इसीलिए आप देखे होंगे कि माता पार्वती के बारे में कहा गया है कि भगवान शिव पहले शव थे। शव का मतलब हम सब लोग शव है, जीवत शव समान ते प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। तो पार जाने का जो व्रत ले लेता है साधक, भजन करने की जो इच्छा शक्ति है, यही बार बार इस शव को झकझोरती है कि होई न विषय विराग भवन बसत बात चौथ पर, चल उठ भजन कर। पार जाने की जो इच्छा है, व्रत है, यही धीरे धीरे शव से शिव बनाती है। तो आप सब लोग जैसा जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का ये विवाह उत्सव है। लेकिन पार्वती के पहले की जो कथा है, तो पार्वती जी का पहला जन्म जो था वो सती रूप में था, और माता सती को भगवान राम के प्रति संदेह हो गया कि ये ब्रह्म कैसे हैं। जौ नृपतनयत ब्रह्म की नारी विरह मति भोर। तो शिव ने बहुत समझाने का प्रयास किया भोलेनाथ ने, तो माता सती को फिर भी वो शंका नहीं मिटी। कभी कभी सतपथ पर चलने वाले साधक को भी अपने इष्ट के प्रति शंका हो जाती है, फिर वो गुरु के लाख समझाने पर भी नहीं मानता है। नहीं मानता है तो एकाक पटकनी और जन्म का अंतराल हो जाता है। यही माता सती के साथ हुआ। माता सती को जैसा सब जानते हैं
दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, दक्ष के यज्ञ में गई। साउथ इंडिया में बहुत विशाल मंदिर है, हम लोग वहां गए थे, जहां पर मान्यता है कि भगवान शिव की यहां ससुराल थी। तो माता सती को वहां पर जलना पड़ा। फिर माता सती पार्वती के रूप में हिमांचल और मैना के घर में जन्मती हैं और नारद जी गुरु बनते हैं। फिर नारद जी माता पार्वती को कहते हैं कि तपस्या करो। उनके माता पिता से कहें कि जौ तप करई कुमारी, तुम्हारी भावी हिमेट सकई त्रिपुरारी। तो माता पार्वती अगले जन्म की भी भगवान शिव की भक्त थी, इस जन्म में भी भगवान शिव की अनन्य भक्ति की और उसी अनन्य भक्ति में माता पार्वती का 9 नाम भी पड़ा, जो ये नवरात्र की 9 देवी हैं। नवरात्र में और पूज्य गुरुदेव भगवान ने 9 देवियों के स्वरूप में उसका जिक्र किया है। फिर उसके बाद लाख परीक्षा हुई, लेकिन हर परीक्षा में माता पार्वती पास हुई। फिर उसके बाद बारात सजी, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, जैसा सब लोग जानते हैं। तो एक तो सांसारिक विवाह होता ही रहता है, रात दिन देखो अभी लगन है, वर्ष में 2-3 बार लगने आती हैं, जिसमें 1 महीना 2 महीना धूमधाम से आपस में, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने अपने रीति रिवाज से विवाह बंधन में बंधते हैं। एक तो ये सांसारिक विवाह है, और तो जो सांसारिक लोग हैं वो भगवान शिव को भी समझते हैं कि उन्होंने भी इसी तरह विवाह किया, इसी तरह प्रजनन की विधि अपनाई, क्योंकि वो सांसारिक हैं तो उतना ही समझ पाएंगे, उनमें उनका भी दोष नहीं है, और उसी हिसाब से व्याख्यान भी होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक हैं, जो साधनात्मक साधक हैं, वो इस विवाह को आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते हैं। तो भगवान शिव की जो बाराती है वो बड़ी विचित्र है। भगवान शिव ऐसे हैं जो सबको आदर देते हैं। वहां पर क्या ऊंच, क्या नीच, क्या सांप, क्या बिच्छू, क्या गोजर, सब बाराती भगवान का बनते हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव बारात की बड़ी सुंदर परिकल्पना की है। कहते हैं को मुख हीन विपुल मुख काहू। तो इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा और विष्णु तो अपनी अलग अलग बाराती साज लिए अलग अलग हो गए, और शंकर जी के जितने बाराती थे सब उनके पास मैना का होश उड़ गया देखते ही। बोले कौन बर बौराह मिल गया है। लेकिन बहुत समझाने के बाद विवाह हुआ, और उसके बाद फिर गणेश जी, कार्तिकेय जी पैदा हुए। तो जब आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तब वास्तविक कर्म ही कार्तिकेय है, वास्तविक कर्म होने लगता है, और ज्ञान ही गणेश है। तो ये तर्क रूपी तारकासुर है जो इसका नाश हो जाता है। मन में जो बार बार तर्क कुतर्क आता है, ये सही कि ये सही, उसका नाश हो जाता है। एक इष्ट में श्रद्धा स्थापित हो जाती है। तो ये तो रहा महाशिवरात्रि। अब कितने ज्योतिर्लिंग हैं और भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में क्यों प्रकट हुए, तो सब कोई जानता है कि भृगु ने श्राप दिया था। जो ब्रह्मा के पुत्र थे भृगु, उन्होंने श्राप दिया शंकर जी को कि आपका मूर्ति रूप में पूजा नहीं होगा, बल्कि शिवलिंग रूप में पूजा होगा। तो कहा जाता है कि फाल्गुन महीने में ही
भगवान शिव प्रकट हुए थे शिवलिंग रूप में, और पहला शिवलिंग सोमनाथ को माना जाता है। तो 12 ज्योतिर्लिंग की परिकल्पना है हमारे शास्त्रों में। तो 12 ज्योतिर्लिंग में पहला सोमनाथ जो गुजरात में है, दूसरा मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में, तीसरा महाकालेश्वर जो मध्य प्रदेश में, चौथा ओमकारेश्वर वो भी मध्य प्रदेश में, पांचवा केदारनाथ उत्तराखंड में है, छठवां भीमा शंकर महाराष्ट्र में। उसके बाद काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, फिर त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। आपको ये पता होगा कि सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में हुआ है, इसीलिए महाराष्ट्र का ये बंबई का एक नाम महाराष्ट्र पड़ा, महादेव महाराष्ट्र। उसके बाद बैद्यनाथ धाम जो पहले बिहार में था अब झारखंड में है। उसके बाद 10वां नागेश्वर गुजरात में। गुजरात में 2 शिवलिंग हैं, एक सोमनाथ एक नागेश्वर। फिर 11वां रामेश्वर तमिलनाडु, जो भगवान राम ने अपने हाथ से वहां भगवान शिव की स्थापना की। और 12वां फिर घुर्मेश्वर महादेव हैं जो महाराष्ट्र में ही है। तो इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो क्या 12 शिव जी हो गए? शिव जी तो एक ही हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग को भारत के विभिन्न प्रांतों में बनाया गया और सभी ज्योतिर्लिंगों की स्थापना, उस मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य राजा विक्रमादित्य के द्वारा हुआ। और भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है ये अनादिकाल से होती है। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। ध्यान भी आप करते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो मूर्ति कहिए चिन्ह कहिए, बात एक ही है। तो प्रतीक चिन्ह जब आप ध्यान करते हैं तो एक आंख के सामने कोई ऐसी चीज छोटी सी रखें, उस पर अपने दोनों आंखों की दृष्टियों को टिकाएं, तो धीरे धीरे वह ध्यान एकाग्र चित्त में हो जाएगा। फिर मन इधर उधर जो बहकता है नहीं बहकेगा। तो इसलिए ये रही 12 ज्योतिर्लिंगों की बात। और इन 12 ज्योतिर्लिंगों में तरह तरह से धर्मजीवी लोग अपने अपने से व्याख्यान करते हैं, लेकिन इसका एक ही उद्देश्य है, शिव भक्ति। और गोस्वामी जी ने वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु को ही याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः ईश्वरम। तो गुरु को ही शिव का रूप माना है, जो समस्त शंकाओं से उपराम है और जिसकी शरण में जाने से आप समस्त शंकाओं से उपराम हो जाएं, वही आपके लिए शिव है। शिव एक तत्व है और वह अविनाशी है। आप परमात्मा कहो, भगवान कहो, शिव कहो, ईश्वर कहो, राम कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, बात एक ही है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो प्रसक्ति व ईश्वर की एक ही है। तो इसलिए माता पार्वती को कहा जाता है कि 100 से शिव बनाई, मतलब वही पार जाने की, जो भवसागर से पार जाने की इच्छा होती है, वही हम सब हैं। धीरे 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 उस शिव में प्रवेश करा दी तो जानत तुम ही होई जाई, सोई जानहु जेहि देहु जनाई। गंगा जी में हजारों नदियां मिलती हैं तो फिर वो गंगा ही हो जाती है। यमुना जी प्रयागराज में मिली तो उसके बाद गंगा ही हो गई। बिहार तरफ जो भी पानी आता है उसे लोग नहीं कहते कि ये गंगा यमुना का पानी है, बल्कि कहते हैं गंगा।
और समुद्र में यही गंगा सागर जाके मिल जाती हैं गंगा जी, तो समुद्र हो जाती है। तो उसी तरह से जब यह जीव उस शिव में मिल गया, वह शिव तत्व में मिल गया, तो वह खुद शिव हो गया। लेकिन प्रेरणा पारव्रती, पार जाने की जो इच्छा है, जो व्रत है, जो संकल्प है, उसी से होता है। भगवान शिव के 28 अवतार हुए हैं और उनमें हनुमान जी भी एक अवतार हैं। 28वां अवतार का नाम लेंगे तो सत्संग लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए अब यहाँ पर 7वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि ओम जपें या ओम नमः शिवाय जपें। टीवी सीरियलों में दिखाया गया कि भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक पारंपरिक मंत्र बन गया और लोग प्रायः मंदिरों में देखने को मिलते हैं, जपते हुए मिलते हैं। अब तो ओम नमः शिवाय भी कम लोग बोलते हैं, अब बोल बम बोल बम बोल बम एक नया मंत्र हो गया। तो अब देखा जाए कि भगवान शिव क्या जपते थे। अब भगवान शिव को खुश माता पार्वती ने किया था। 16 सोमवारी 21 सोमवारी, सोमवार के सोमवार भक्त लोग भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आराधना भी करते हैं। तो भगवान शिव स्वयं राम राम जपते थे। काशी में मुक्ति का द्वार भगवान का नाम, क्योंकि जब रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही थी तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि रामः ईश्वरः स रामेश्वरः, राम जिनके ईश्वर हैं वही रामेश्वर। और भगवान राम कहते हैं कि ईश्वरः रामः स रामेश्वरः, यानी मेरे ईश्वर शिव हैं। तो इसलिए भगवान शिव स्वयं राम राम जपते थे। और माता पार्वती ने जी भी जब राम नाम की महिमा को जान लिया, राम भगवान को जान लिया, तभी तो वो फिर जाके भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु, क्योंकि वो जानती थी कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं राम राम जपने से ही, क्योंकि राम को वो अपना आराध्य मानते हैं। तो माता पार्वती भी राम राम का ही जाप की थी। तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ने राम राम जपा, तभी तो भगवान शिव माता पार्वती पर खुश हुए थे। नाराज भी इसीलिए हुए थे कि वो सीता का रूप बना के चली गई थी। तो भगवान को अपना इष्ट मानते थे, जैसा सब लोग जानते हैं सती रूप में। तो अब लोग जो ओम नमः शिवाय जपते हैं, इसका क्या मतलब है? तो ये तो एक प्रार्थना है। भगवान शिव के जो अनन्य भक्त हैं वो अगर इसे जपते हैं तो वो शिव के सामने एक प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम के मैं किसी को नमस्कार नहीं करता, इसका शाब्दिक अर्थ यह होगा ओम नमः शिवाय। तो ओम महामंत्र है और राम महामंत्र है और शिव शिव शिव। दादा गुरु महाराज ये 3 मंत्र जपने पर बल देते हैं। स्वामी जी भी यही कहा करते हैं कि ओम जपो, चाहे राम राम जपो, चाहे शिव शिव शिव, शिवाय नहीं, शिव 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 शिव। इन तीनों में से आप अगर किसी एक का जाप करते हैं तो मतलब एक ही है और तीनों एक ही जगह ले जाएंगे। लेकिन यहाँ जितने देवता उतने मंत्र, जितने देवी उतने मंत्र, और उनको प्रसन्न करने का नीला वस्त्र चढ़ाओ तो पीला वस्त्र चढ़ाओ, तो लाल फूल चढ़ाओ तो उज्जर फूल चढ़ाओ, पता नहीं क्या क्या विधि ये धर्मजीवी लोग बनाए पड़े हुए हैं। बस एक ही विधि है कि भगवान को खुश करना है तो अपने आप को चढ़ा दो, समर्पण कर दो। जब बलि जो था तो सब कुछ जब उसका चला गया, भगवान ने नाप लिया,
तब कहा प्रभु अब मेरे पास का है, बस हम ही पर आप चढ़ जाइए। हम अपने आप को आपको चढ़ा दिए और अपनी चरनिया हमर मथवा पर रख दीजिए, तब जाकर के प्रसन्न हो गए। तो ओम राम शिव, इसमें से आप कोई एक जाप अगर करते हैं तो भगवान खुश हो जाएंगे। शंकर जी को देवों का देव महादेव कहा जाता है। तो शंकर जी के कुछ विशेष गुण हैं। धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बसाए बस्ती में और आप बसे वीराने में। जो शिव तत्व महापुरुष होते हैं, जो शिव हैं, वो बड़े दयालु होते हैं, इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेवों भक्तों के अवगुण नहीं देखते। भगवान जो होते हैं वो भक्तों का केवल गुण देखते हैं। भगवान शिव ने विष पी लिया था देवताओं के कल्याण के लिए। भगवान शिव ने यह भी बताया कि वो भगवान रहता कहाँ है, किसी को भी नहीं पता था। भगवान शिव ने मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने इसका जिक्र भी किया कि भगवान शिव ही, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव विष्णु जी के ये त्रिकुटी से प्रकट हुए थे। ध्यान, इसीलिए शिव जी को आप हमेशा ध्यान मुद्रा में देखते हैं। जब आपका ध्यान एक परमात्मा में टिक जाए, आप अविनाशी हो गए, आप शिव तत्व को प्राप्त कर लिए। तो भगवान शिव जल्दी खुश हो जाते हैं। और भगवान कहाँ रहते हैं तो उन्होंने बताया कि अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। तो इसलिए देवों के देव महादेव हो गए। माता पार्वती जी को एक बार मन किया कि गहना पहन लें, क्योंकि सरस्वती जी को देखती थी, लक्ष्मी जी को देखती थी बहुत गहना पहने हुए, तो उनको भी मन हुआ। तो भगवान शिव के पास गई, बोले भोलेनाथ कुछ देते हो तो हम भी जाके सोनारे के यहाँ, कुबेर के यहाँ एक गहना बनवा लेते, कान में नाक में। तो शंकर जी ने कहा अरे भाई ध्यान करो, मस्त रहो, भजन करो। ध्यान मुद्रा में तो शिव मस्त रहते हैं। भजन ही भांग है, ज्ञान ही गांजा है, उसके मस्ती में वो महापुरुष हमेशा रहते, उन्हें सोना चांदी से क्या मतलब। माता पार्वती जिद कर बैठी तो एक वो अपना केस तोड़ के दे दिए, बोले जाओ कुबेर को दे देना और कुबेर से कहना कि इसके बदले में तुम्हें कनबल्ला, झुमका, मंगटीका, पायल, करधनी, पैजनी जो भी लेना हो ले लेना। अब माता पार्वती सोची केस का वजन कितना, इसमें तो एक नाक का छोटा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन गुस्सा के मारा औरत जात ले लिया, कहीं अच्छा ठीक है आज हम लेबे करेंगे। भोलेनाथ की महिमा तो जानती ही थी, लेकिन अब क्रोध के आगे बुद्धि थोड़ा मारी गई, ले गई कुबेर को दे दी। अब कुबेरो गुस्सा गया, भला बताइए माता जी कैसा नौटंकी करती हैं, वो केस लेके चली आई, लाओ आज हम इनको तराजू पर चढ़ाइए के दे देते हैं, ये भी समझ जाएंगी कि इसको क्या मिलने वाला है। आज भी बाजार में देखते हैं गांवों में डमरू लेके डम 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 बाल खरीदने आते हैं, लगता है उसी दिन से ये बाल बिकने की परंपरा चालू हो गई क्या। तो साउथ इंडिया में एक मंदिर है, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, वहां पर आप जाएंगे तो वहां केस बिकता है, 2 करोड़ 3 करोड़ का रोज केस लोग छिला करके बेचते हैं। तो कुबेर तराजू पर चढ़ा के पूरा गहना चढ़ा दिया, तो भगवान शंकर के केस को नहीं तौल पाया। अपने को दुख के चढ़ गया तो भी नहीं तौल पाया। तब कहा माता जी पूरा खजाना लेके चली जाओ, शिव जी के कोप से बचाओ।
नहीं तो मेरा तो नाश तय है। माता पार्वती ने कहा, नहीं भैया, तुम केस ले आओ, हमें खजाना नहीं चाहिए, और केस लेके अपने जूड़ा में लपेट के चली जाए। तो भोलेनाथ की जो महिमा है वो बड़ी विचित्र है और बहुत ही जल्दी खुश होते हैं। एक भजन है, आप लोगों ने सुना होगा, बंदहु सुख राशि अविनाशी कैलासी पति कैलासी नाम। कैलाश पर्वत भोलेनाथ का मूल निवास माना जाता है, जो सशरीर, बाकी ज्योतिर्लिंग वगैरह तो 12 जगह है, और सनातनियों के आस्था का केंद्र भी कैलाश पर्वत है, जहां हर शिव भक्त एक बार अवश्य जाना चाहता है। ये आक्रांताओं की षड्यंत्रों की वजह से अभी चीन में वो हिस्सा चला गया है, लेकिन भारत में होना चाहिए। तो उन कैलाशपति की वंदना, सुख राशि, मदुरई जो मंदिर है, मदुरई में हम लोग गए, वहां माता पार्वती का बहुत बढ़िया मदुरई मीनाक्षी मंदिर, जहां माना जाता है कि भगवान शिव का ससुराल भी है, वो मंदिर है। तो इसलिए बंदऊ सुख राशि, भगवान शिव का ससुराल, माता पार्वती का घर। बंदऊ सुख राशि अविनाशी कैलासी पति कैलासी नाम। गंगानाथ जी गौरीनाथ जी वैद्यनाथ पशुपतिनाथ जी। भगवान शिव गंगा जी को धारण किए थे, इसलिए एक नाम गंगानाथ। गौरीनाथ माता पार्वती जी गौर वर्ण की थी, इसलिए उनका नाम गौरी था, क्योंकि हिमालय में जो लोग पैदा होते हैं तो गोरे ही होते हैं। वैद्यनाथ, भगवान बैजू की कथा आप जानते ही हैं, भगवान सबसे बड़े वैद्य हैं, तो बैजू से वैद्यनाथ पड़ा। पशुपतिनाथ, जो काठमांडू नेपाल में पड़ता है एक ज्योतिर्लिंग, तो पशुपतिनाथ। और बाबा काटे काल की फांसी काशी पति कैलासी नाम। जो भी काल से उपराम हुए महापुरुष भगवान शिव महादेव का भजन करता है, वो काल से उपराम हो जाता है। काटे काल की फांसी, वो महाकाल कहें कि काल भी क्या उसका बिगाड़े, जो भक्त है महाकाल का। जब एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि कबीर साहब ने कहा कि हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जब साधक की काल से उपराम अवस्था आ जाती तो फिर मरता नहीं, और उसकी शरण में जो चला जाता है उसकी भी वो काल की फांसी काट देता है। आगे कहते हैं, विश्वनाथ केदारनाथ जी सोमनाथ बाबा भूतनाथ जी। जिनकर रिद्धि सिद्धि सब दासी काशीपति कैलासी नाम। बंधु सुख राशि अविनाशी काशी
पति कैलासीना। भगवान शिव की सभी रिद्धि सिद्धि सब दासी है। एक तरह से पतोहिए तो हैं, रिद्धि सिद्धि तो दासी तो हैं। इसलिए कहते हैं राम के नाथ है नागनाथ जी, भोलेनाथ भवानी नाथ जी। नंदी वाहन 12 मासी, काशीपति कैलासीना। बंदौ सुखरा सी अविनाशी, काशीपति कैलासीना। भगवान राम भी अपना नाथ मानते थे। नागनाथ, भोलेनाथ, माता पार्वती के नाथ भवानी नाथ, नंदी जी के वाहन, 12 मासी नंदी जी पर बैठने वाले भगवान शिव। वासुकी नाथ, विश्वेश्वर नाथ जी, जय बाबा परमेश्वर नाथ जी। अखिया हरि दर्शन को प्यासी, काशीपति कैलासीना। बंदौ सुख राशि अविनाशी, काशीपति कैलासीना। इसलिए सज्जनों, भगवान शिव की महिमा अनंत है। और जैसा संसार के लोग विवाह करते हैं, वह शिव जी विवाह नहीं किए थे, बल्कि जब आप त्रिगुणातीत होते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा भवार्जुन, तो आप शिव की स्थिति में पहुंचते हैं। और पार्वती, सतपथ पर चलने वाला साधक, धीरे धीरे पार हो जाता है। फिर उसके बाद ज्ञान और वास्तविक कर्म होने लगा, फिर सारे तर्क खत्म हो गए। तो इसलिए बाहरी अगर भगवान शिव से आप उनकी शिक्षा लेते हैं तो भी बड़ी अनुकरणीय है कि भाई भगवान शिव सबको गले लगा चलते थे। देवताओं के हित के लिए विष पी लिया। उसी तरह आप समाज में अगर रह रहे हैं तो सबका हित करें। समाज के कल्याण के लिए अगर आपको कहीं कहीं विष भी पीना पड़े, विष मतलब दुख भी सहना पड़े, तो आप सहें। ये भगवान शिव से सीख ले सकते हैं। माता पार्वती से आज की कन्याएं सीख ले सकती हैं, बहुएं सीख ले सकती हैं। माता पार्वती जी को कितना भी प्रलोभन सप्तऋषियों ने दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बरहु शंभु न तरहु कुमारी, कोटि जन्म तक रगड़ हमारी। मैं शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुमारी मर जाऊंगी। इसलिए शिव और माता पार्वती समाज के लिए भी अनुकरणीय है, सांसारिक लोगों के लिए भी अनुकरणीय है, और साधक के लिए तो जना शिव ही है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर।